तमाम सांसद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। पुलिस का तमाम बंदोबस्त भी यहाँ पर मौजूद है, कई सारी बसें भी तैनात की गई हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है कि इस बैरिकेड से आगे जाने का मतलब ये होगा कि सांसदों को भी डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर संसद भी चल रही है, इस तरीके की प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो ये आप देखिए कि अभी भी तमाम जो सांसद हैं राहुल गांधी के साथ वो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद हैं। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ राहुल गांधी की बातचीत भी हो रही है। राहुल गांधी लगातार ये समझाने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से जो है, ये देखिए महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गई हैं, महुआ मोइत्रा बैरिकेड पर चढ़ गई हैं और उनके साथ दूसरे सांसद भी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। ये अभी की तस्वीरें हैं, तो सांसद के पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। महिला सांसद जो हैं वो अब बैरिकेड पर चढ़ गई हैं और यहाँ से नारेबाजी कर रही है। पुलिस जो है उनको उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग अपनी इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप जो लगाया जा रहा है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं लगातार। तो ये बैरिकेड पर चढ़ने का सिलसिला भी सांसदों द्वारा शुरू हो गया है, जिसको पुलिस अब रोकने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की गई, बोला गया कि इस तरह की इजाजत नहीं है, लेकिन अब देखिए महुआ मोइत्रा और तमाम जो महिला कार्यकर्ता सांसद हैं वो सांसद चढ़ गए हैं बैरिकेड पर। वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो। 65 लाख लोगों को निकाल के 30 लोगों से बात करेंगे। वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो, वोट की चोरी बंद करो। SIR वापस लो, SIR वापस लो। बीजेपी तमाम जो महिला सांसद है बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं और यहाँ पर आपने सुना महुआ मोइत्रा को भी। आशीष सिंह हमारे सहयोगी चुनाव आयोग के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, यहाँ पर तो इंडिया ब्लॉक के सांसद पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये लगता नहीं कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि वो अब चुनाव आयोग तक आए। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी कि 12 बजे का समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। ये कहा गया था कि 30 लीडर्स इंडिया ब्लॉक के आकर के उनसे मिल सकते हैं, जो ज्ञापन देना है दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये पोजीशन लिया गया है कि सिर्फ एक डेलीगेशन के लिए नहीं, तमाम नेता यहां आकर के मिलना चाहते थे। 300 सांसद अगर इस बिल्डिंग में आएंगे तो कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें रोक रही है और आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। संभव है कि प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है तो पुलिस को इन सांसदों को डिटेन करना पड़े। पास में ही रफी मार्ग पुलिस स्टेशन है। हो सकता है कि ऑल्टरकेशन इतना बढ़े कि डिटेन करके यहां पर लाना पड़े, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल रणनीति बिल्कुल साफ दिखती है कि जो मुद्दे माफ कीजिएगा राहुल गांधी उठा रहे थे और चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग लगातार पलटवार करते हुए कह रहा है कि आप स्थापित करिए, ओथ पर दीजिए। वो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस के जो डेलीगेशन है, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब ये इशू खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उठाया है तो क्यों नहीं आप इसका संज्ञान लेकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपना स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो ये एक ऐसा जटिल राजनीतिक मसला बन गया है जिस पर चुनाव आयोग अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा और विपक्ष का अपने कदम पीछे खींचने का कोई इरादा नजर आता नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से अभी लीड कर रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आने वाले समय में ये राजनीतिक विवाद और ऑपोजिशन बढ़ाना चाहता है। और क्या वजह है कि अभी तक इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं कि वो 30 नेता आकर के चुनाव आयोग से पढ़ना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहरहाल हम देखते हैं। आशीष, महुआ मोइत्रा यहाँ पर कह रही थी, आशीष कह रही थी कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, 30 लोगों के मिलने के लिए क्या मतलब बनता है? कोई औचित्य नहीं है इस बात का। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी है। जयराम रमेश ने भी जिस तरह से ट्वीट करके कहा कि हमने डेलीगेशन का समय नहीं मांगा था, यही आरोप राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद इंडिया अलायंस की बैठक में लगाया था कि लाखों लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, फेक वोटर्स हैं, कई जगह एक ही नाम से व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह वोट डाल रहा है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग ने हर एक आरोप को गलत बताया है, बाकायदा नोटिस सर्व किए हैं, राहुल गांधी से स्थापित करने को कहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अब स्थापित करने को बचा क्या,
किया, जबकि वो रोल्स वो सारे आंकड़े खुद आपके दिए हुए थे जो राहुल गांधी ने पेश किए, जिस पर विपक्ष अब ये राजनीतिक माहौल बना रहा है कि ये आप पर है, चुनाव आयोग पर है कि अपने आप को आप साबित करें कि आपके एंड से कोई गलती नहीं हुई है। तो ये एक राजनीतिक विवाद है, राजनीतिक लड़ाई है, जिसको अपने हाथ से अपड़ना ऑपोजिशन स्लिप नहीं होने देना चाहता, वरना 30 सांसद यहां आकर के मिलते जरूर। मुझे लगता है आज भी और आगे आने वाले दिनों में भी ये राजनीतिक विवाद, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच का टकराव काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपर्णा, बिल्कुल टकराव रुकने वाला नहीं है। तस्वीरें हम 3 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विपक्षी दल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, उनके तेवर इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और अब अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, यहाँ पर साफ हो गया है कि ये रुकने वाले नहीं हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड्स पर भी चढ़ते दिखाई दे रहे हैं महिला सांसद। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।